सभी दोस्तों को नमस्कार। आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हमें ये तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हम सेकंड पेपर की तैयारी करें या ना करें, और कुछ डाउट भी थे, और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और कुछ के जवाब दूंगा मैं क्लियर। और कितना मैंने कल भी बताया था ये कितना स्कोर आपका सेफ रहेगा। और कुछ लोगों ने बोला अरे वाह क्या बात है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा आज। और पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट आंसर की में बहुत बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ, आंसर की से पहले लोगों के 80 नंबर जिसके भी बन रहे थे, उसके 4 या 3 नंबर किसी से भी पूछ लो, हर एक के घटे हैं। जिन्होंने 80 जोड़ रखे थे उनके 76 या 75 नंबर रह गए हैं। और अभी तो देखो, मैंने पहले ही बोला था, और मेरी मेरी वीडियो पहले भी उठा के देख लेना, जब रिजल्ट आता है ना तब भी लोगों के नंबर घटते हैं। ये नहीं कि नहीं घटते, क्योंकि आयोग, तुमने अपना कुछ मान लिया और आयोग अपना कुछ मानता है। आयोग सिर्फ अपनी चलाता है, ना कि तुम्हारी चलाएगा। ये नहीं कि तुम गलत गलत दे रहा है आंसर, वो केवल अपनी मानता है। तुमने कुछ भी किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो अपनी मनमानी करते हैं ये लोग, आयोग वाले। किसी का भविष्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। देखो मैंने लिख भी रखा है, 3 4 नंबर होने चाहिए। 3 4 5 नंबर घट गए तो सेकंड पेपर की तैयारी करूं। देखो, जिसके भी नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, ये सबके लिए है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए ही नहीं है, सबके नंबर घटे हैं। जिसके भी घटे हैं तो देखो, नहीं इसमें नहीं होगा, तैयारी करोगे तो कहीं भी कोई भी बेकार नहीं जाएगी कभी भी, याद ये ध्यान रखना, ये बात कट सत्य है। इसमें नहीं होगा। देखो, अभी रेलवे की आ गई हैं, ग्रुप डी की, उसमें भी 1 लाख प्लस जॉब होने वाली हैं, ये बात निश्चित है। तो कॉल आ गई थी अभी, सॉरी उसके लिए। तो अभी आप इसकी तैयारी पूरी लगन और मेहनत से करें, जिससे आपको पछताना ना पड़े। अगर अरे मेरा सेकंड पेपर में हो गया, मैं तो समझ रहा था होगा ही नहीं, ना हो तो वो कोई बात नहीं, दूसरी तैयारी करो। ये थोड़ा ही कि कोई, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ अलग से आती है किसी चीज़ में, जीएस है, मैथ है, वो कहीं अलग से नहीं आता है। हर एक का लेवल थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन सबके लिए समान होता है एक चीज़। और 70 80 नंबर वाले क्या करें, कितने नंबर सेफ स्कोर रहेगा, 70 या 80, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बताऊं क्लियर। और दूसरी बात, ये जॉब क्यों अच्छी है, अगर पहला पेपर होता है तो आप क्यों मेहनत करें, ये भी बताऊंगा पीछे सबसे बाद में, ठीक है। तो मैं देखो, 3 4 नंबर हटके घटे ये तो क्लियर करा दिए मैंने, क्योंकि और अभी जो रिजल्ट आना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 फरवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, 5 फरवरी से डिले नहीं होगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। कोई बोलेगा कि आप आयोग से ही आए हो डायरेक्ट, आयोग से नहीं आए भाई, लेकिन 5 फरवरी से पहले ही आएगा ये रिजल्ट। और देखो, 70 70 80 नंबर वाले क्या करें। तो और देखो, ये पहले वो दिखाता हूँ आपको शॉर्ट। ये बहन है एक, 76 ग्रुप डी, ऐसी फीमेल है। तो ये तो देखो, आपको तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ करनी चाहिए, ठीक है। पहले तो हो ही जाएगा, ठीक है, फीमेल हो तो। लेकिन आपको किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि बाद में पछताना ना पड़े आपको, कि अरे हम क्या करें, अब तैयारी नहीं कर पाई। 78 से 75, देखो ये भाई बता रहे हैं मेरे 3 नंबर घट गए, ठीक है। और देखो, मेरा 7 किलोमीटर हो गया, पता नहीं ये क्या लिखा है इन्होंने। सही बात कह रहे हो भाई, इनका ये मतलब है, ठीक है। अरे वाह, ये देखो, ये एक है भाई अभिषेक। लेकिन देखो, जो यूट्यूब सब स्वतंत्र है सब कमेंट करने के लिए, लेकिन भाई देखो, हर कोई कट ऑफ जो भी बताता है अपनी अलग बताता है, ठीक है। हमने अपना अनुमान लगाया है, और हमने कहा था कि आपका 25 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, वो आंसर की आ जाएगी।
उससे पहले ही आ गई 23 तारीख को ही। और मैंने शाम को वीडियो बनाई थी वो 4-5 बजे करीब, मैंने कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो आ गया। तो ये तो नहीं कहोगे क्या अरे तुम तो आयोग में बैठे हो क्या? भाई ये कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने सोर्स होते हैं, कौन कहाँ से सोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि अरे तुम दूसरे पे कमेंट मारने लगो क्या पता नहीं। देखो अब 81 SC ग्रुप डी, देखो भाई आप जिसके भी, देखो एंड में बताऊँ ग्रुप डी के कितने नंबर जिसके भी हैं वो श्योर है। आप तैयारी स्टार्ट कर दो सेकंड पेपर की, स्टेज 2 की, जिससे आपको बाद में किसी भी तरह का पछतावा ना हो, ठीक है। ये बोल रहे हैं मजाक चल रहा है क्या? अब इन्होंने हमने जो कोट ऑफ बताई उसकी मजाक बता रहे हैं। चलो ये तो 5 तारीख को मालूम ही पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं गाली देने को। भाई देखो ना तो मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ, गाली देने की बात तो ये है कि मैं भी गाली, मैं इतना बदतमीज नहीं हूँ गाली दे सकता हूँ किसी को। तुम गाली दो, वो तुम्हारे नेचर पर डिपेंड करेगी कि आप कैसा नेचर है, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं गलत है। भाई हमने जो कट ऑफ बताई है, ठीक है, आप मिलान कर लेना एक बार। ये नहीं कह रहा मैं कि 100% ये ही जाएगी या इतनी ही जानी चाहिए। भाई जो है हमने अपनी तरफ से बताई है, और कुछ भाई गलत हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये नहीं कि अरे हम ही शेर है, ये तो नहीं हो सकता ना। भाई कोई अपने अपने सबका अनुमान अलग अलग है। लेकिन भाई देखो ये बात जान लो, जब हॉल में होगे ना तुम्हारे 80 नंबर बनने होंगे, 90 नंबर बनने होंगे, ठीक है। हॉल से बाहर आ गए होंगे, 1-2 घंटा हो गया होगा, तो आपके इसमें भी 5 नंबर घट गए होंगे। और जब आंसर की आ गई 2-3 नंबर उसमें भी घट गए होंगे। ये बात तो नकार नहीं सकते, क्योंकि मैं भी पेपर देता हूँ, इससे कोई दोहराए वाली बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हम जो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बता रहे होंगे, लेकिन आयोग अपनी चलाता है और आप अपनी चलाते हो, तो आयोग तो तुम्हारी मानेगा नहीं, वो तो अपनी मानेगा। इसलिए गलत होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर बता दो ड्राइवर की मैंने जो बताई थी ग्रुप सी की। और जॉब क्यों करनी चाहिए ये भी ज़रूरी है। जैसे हम तुम्हारे नंबर इतने बन रहे हैं, तो आप क्यों इतनी मेहनत करें जिससे आप दूसरे सेकंड में पास हो जाए, ये भी बताऊंगा मैं। 8वां वेतन लगने वाला है, उसके बारे में क्लियर करूंगा आज। देखो UR में 75 नंबर बन रहे हैं, तो क्लियर है इस बार। 73 नंबर EWS में, OBC में 72 नंबर, SC में 68 नंबर और ST में 65 नंबर। भाई जो भी इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ किसी की ना सुन के आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको बाद में कोई पछताना ना, कोई गुंजाइश ना रहे किसी चीज़ की। स्टेनो हिंदी की 64 नंबर UR के, EWS 60, OBC 61 और SC 54 और ST 47। भाई इसकी तो मैं कह सकता हूँ, आप जब 5 तारीख को रिजल्ट आएगा प्लीज़ तभी वीडियो बनाऊँगा, आप देख लेना क्या ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, ठीक है। मिलान कर लेना आप। और आगे, और ये वाली स्टेनो ग्रेड 3 इंग्लिश की, ठीक है, 58, 54, 51 और 40। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप श्योर हैं। दूसरे पेपर की तैयारी अच्छे से करो, जिससे आपको बाद में कोई भी गिलानी ना रहे आपके दिल में कि अरे मैंने ये नहीं कर पाया कि वो नहीं कर पाया, ठीक है। और लास्ट में अगर आपके जो मैंने अभी बताए थे नंबर अगर इतने इतने आ रहे हैं, ग्रुप डी के बारे में बता रहा हूँ मैं। आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 80 नंबर बन रहे हैं आपके, और SC ST OBC तक छोड़ के, OBC तक अगर आपके 80 हैं, तो श्योर हो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और SC और ST के 78 नंबर हैं, तो तैयारी स्टार्ट कर दो, कोई नहीं रोक पाएगा इस बार, ठीक है। और ये बात जो मैंने जी ये कट ऑफ बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना इसका, साफ से लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। 90 नंबर वाले उस दिन तो बताना कि हाँ 90 नंबर जा रही है। ये 80+ है UR की, और SC और ST ये 88 है, ठीक है। और इतने नंबर हैं तो आप तैयारी डट के करो, जिससे दूसरे लोग तो बरगलाते रहते हैं कि अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। और 1 जनवरी सन 2026 से 6वां वेतन आयोग लगने वाला है भाई, वो 8वां वेतन आयोग, सॉरी 8वां वेतन ग्रुप सी की तनख्वाह, केवल तनख्वाह बता रहा हूँ, 60,000 हो जाएगी, ठीक है। और ग्रुप डी की तनख्वाह 50,000। ये गांठ बांध लो, ये तनख्वाह देख के तैयारी करो,
कि मुझे 50,000 रुपये महीना आया करेंगे, मुझे 60,000 रुपये महीना आया करेंगे। दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी सही और अच्छी जानकारी मिले। थैंक यू, धन्यवाद और नमस्कार।